जय श्री राम दोस्तों कहते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है और आज भारत ने इसी कहावत को सच कर दिखाया है। जी हाँ, यूनाइटेड नेशन की छठी कुर्सी पर कब्जा जमाने के बाद अब इंडिया बना है स्थायी सदस्य। पांचों देशों ने एकजुट होकर भारत के लिए बड़ा ऐलान किया और चीन को मिली नारी शिकस्त, वीटो पावर मिलते ही भारत ने लिया ऐतिहासिक एक्शन। पाकिस्तान के प्रस्ताव को फाड़ कर दिया, मुंहतोड़ जवाब दिया है। इतना ही नहीं, अमेरिका भी इस फैसले से बौखला गया है। जानिए पूरी कहानी और इस ऐतिहासिक पल का अपडेट वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जान मिल सके। यूनाइटेड नेशन महासभा में इस समय हलचल मची हुई है। भारत ने ऐसा कूटनीतिक दांव खेला है कि वह सभी देश जो कभी नहीं चाहते थे कि भारत वीटो पावर हासिल करे, अब खामोश हो चुके हैं। अब सवाल उठता है, आखिर कैसे भारत ने यह बड़ी जीत हासिल की और पांचों महाशक्तियों ने भारत का साथ क्यों दिया? सबसे बड़ी बात, वीटो पावर मिलते ही भारत ने पहला बड़ा एक्शन लिया। चीन और पाकिस्तान को जवाब देने के लिए यह साफ संदेश है, भारत अब पीछे हटने वाला नहीं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत ने डिप्लोमेसी के जरिए यह बड़ी जीत कैसे हासिल की और कैसे वह वीटो पावर का इस्तेमाल करेगा। साथ ही जानेंगे कि चीन और अमेरिका इस फैसले से क्यों परेशान है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखें। दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है जिसने दुनिया भर के देशों में हड़कंप मचा दिया है। भारत ने यूनाइटेड नेशन के अंदर ही पाकिस्तान के पेपर्स को फाड़ दिया है। जी हाँ, वह कदम जो दुनिया के देश लेने से अब तक डटे थे, भारत ने अब उठा लिया है। इससे यूरोप, चीन और कनाडा के साथ साथ पूरी दुनिया जान गई है, जबकि अमेरिका ने खुलकर भारत का समर्थन कर दिया है। चीन की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि उसने यूएन से वॉकआउट कर दिया, जो वीटो पावर का विरोध कर रहा था और इसे अपनी ताकत समझ रहा था। अब उसकी वीटो पावर बेअसर हो चुकी है। दुनिया के किसी भी देश ने अब उसकी वीडियो की परवाह नहीं की और चीन का आखिरी दांव भी फेल हो गया। दोस्तों, सबसे बड़ा धमाका तो ये है, भारत अब यूनाइटेड नेशंस का परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है और उसे वीटो पावर मिलने वाली है। यह कदम सिर्फ एक राजनीतिक जीत नहीं है, बल्कि भारत के लिए एक नई पहचान है, जिसने अपने सभी विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। जो देश कभी भारत को इस मंच से दूर रखना चाहते थे, आज वह खुद मुंह छुपाए घूम रहे हैं। चीन, जिसने हमेशा भारत को रोके रखने की कोशिश की, अब अपनी असफलता को देख रहा है। भारत 5 स्थायी सदस्य देशों की परंपरा को तोड़ते हुए उन देशों की कतार में शामिल हो रहा है जिन्हें वीटो पावर हासिल है। अब कोई भी बड़ा अंतर्राष्ट्रीय फैसला भारत की मर्जी के बिना नहीं हो सकेगा। यह सिर्फ एक जीत नहीं है, बल्कि उन सभी विरोधियों के लिए एक सख्त संदेश है। भारत अब पीछे हटने वाला नहीं। दोस्तों, जिन्होंने कहा था कि भारत को कभी इस मंच पर जगह नहीं मिलेगी, भारत ने फिर से साबित कर दिया है कि अगर हम ठान लें तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। भारत के लिए यूनाइटेड नेशन में छठी कुर्सी तय हो चुकी है और अब वीटो पावर की बात रही है। लेकिन इससे पहले हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि भारत के लिए यूनाइटेड नेशन में क्या बदलाव हुए हैं और क्यों चीन ने ऐसा कदम उठाया। साथ ही दुनिया के देशों ने भारत के बढ़ते कदम पर क्या प्रतिक्रिया दी है, वह भी आपको जरूर जानने को मिलेगा। यूनाइटेड नेशन महासभा में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर चर्चा कोई नई बात नहीं है। कई सालों से जब भी भारत की स्थायी सदस्यता का सवाल उठता था, चीन हर बार अपना वीटो लगाकर इस प्रक्रिया को रोक देता था। भले ही अमेरिका, रूस और कई अन्य देशों ने भारत का समर्थन की क्या हो, लेकिन चीन हमेशा भारत के खिलाफ वीटो का गलत इस्तेमाल करता रहा है। पर अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। यूनाइटेड नेशन महासभा का पूरा परिदृश्य बदल गया है। भारत के लिए छठी कुर्सी लगाने के लिए कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि भारत ने यूनाइटेड नेशन के सभी देशों को अपने साथ मिला लिया है। आज भारत वही कर रहा है जो वह चाहता है और यह वह काम है जो चीन अपनी वीटो पावर के बावजूद कभी नहीं कर पाया। तो दोस्तों, यह है भारत की कूटनीतिक जीत जिसने पूरी दुनिया को अपनी ओर मोड़ दिया है। आगे वीडियो में हम जानेंगे कि भारत के इस कदम के पीछे कौन सी रणनीति काम कर रही है और कैसे भारत अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करेगा।
क्योंकि यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत को लाने के लिए वीटो के नियम ही बदल दिए गए हैं। यानी कि अब तक कोई एक देश वीटो लगा देता था तो वह प्रस्ताव नहीं पास होता था, लेकिन अब भारत के लिए इस पूरे नियम को बदल दिया गया है। बता दें कि इस पूरे नियम को बदलने में कोई और नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशंस महासभा के अध्यक्ष फैले मनयांग और साथ ही साथ यूनाइटेड ने शम्स महासभा के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का हाथ है। यूनाइटेड नेशन महासभा के अध्यक्ष पिल्ले मनयंग का कहना है कि आने वाले 80वें सत्र की जो उच्च स्तरीय चर्चा 24 से 30 सितंबर को होगी, उसमें दुनिया के कई देश पार्टिसिपेट करने वाले हैं और अब तक इसमें भारत को यूनाइटेड नेशंस के तौर पर बुलाया जाता था। लेकिन अब वह वक्त आ गया है जब भारत को स्थायी यूनाइटेड नेशंस के रूप में घोषित किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के पास अब वीटो पावर भी होने वाली है और इतना ही नहीं, यहाँ तक कि भारत के वीटो पावर का जो वैल्यू है, यानी कि एक्चुअल में उसका जो परसेंटेज होगा, वह बाकी सदस्यों की तुलना में काफी ज्यादा होने वाला है। इसके पीछे के कारण ये है कि साउथ अफ्रीका और पूर्वी एशिया के जो देश है, लगभग 60 से ज्यादा देश अब भारत के समर्थन में मैदान में कूद पड़े हैं। यूनाइटेड नेशंस में बाकी देशों के पास इतना बड़ा बहुमत नहीं है, इसलिए भारत के वोटों की वैल्यू अब सबसे ज्यादा होने जा रही है। साउथ अफ्रीका ने कहा है कि भले ही वो स्थायी सदस्य नहीं बनता, लेकिन अगर भारत ऐसा करता है तो साउथ अफ्रीका की आवाज सबसे अहम दावेदार बन जाएगी। आप समझ सकते हैं कि भारत पर कितने देशों का भरोसा टिका हुआ है। साउथ अफ्रीका के साथ साथ पूरे अफ्रीका महाद्वीप के देश भारत का समर्थन कर रहे हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और म्यांमार जैसे देशों ने भी भारत का समर्थन किया है। दिलचस्प बात यह है कि यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया के कई देश जो चीन के करीब है, अब भी भारत का समर्थन कर रहे हैं। इससे यह साफ है कि भारत की कोडॉट कूटनीति में एक नई मजबूती आ रही है और यही वह समय है जब भारत को अपनी ताकत और कूटनीतिक संबंधों का सही इस्तेमाल करना चाहिए। भारत की यह बढ़ती हुई स्वीकार्यता एक नए विश्व क्रम का संकेत है। क्या आप जानते हैं, इस समर्थन के पीछे भारत की दीर्घकालिक रणनीतियां भी है जो अन्य देशों को उसके साथ जोड़ रही है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता जल्द मिलनी चाहिए? और यदि हाँ, तो इससे भारत के लिए क्या संभावनाएं खुलेंगी? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।